हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरोर, आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप हेयर फॉल या हेयर लॉस की समस्या से परेशान हैं तो आपने मिनॉक्सिडिल दवा का नाम ज़रूर सुना होगा। इस दवाई को बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग नामों से बेचते हैं, जैसे कि मिनटॉप, ट्यूगैन वगैरह वगैरह। तो चलिए आज हम मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाएं इस दवाई को हेयर लॉस और हेयर फॉल से लड़ने और रिकवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मिनॉक्सिडिल न केवल आपके हेयर फॉल को रोकता है, बल्कि आपके नए बाल उगाने और उन्हें मेंटेन करने में भी आपकी मदद करता है। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने इस दवा को यूज़ किया होगा, यूज़ कर रही होंगी या यूज़ करने के बारे में सोच रही होंगी। अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिनॉक्सिडिल दवा का इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में, इससे होने वाले फ़ायदे, नुकसान और साथ ही साथ होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आपने बालों को फिर से उगाने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का वादा करते हैं। ऐसे ही हेयर रीग्रोथ प्रोडक्ट्स में से एक है मिनॉक्सिडिल, और ये दवा पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से मार्केट में अवेलेबल है। आइए देखें कि मिनॉक्सिडिल क्या है, कैसे काम करता है और इसे लगाने के सही तरीके को। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल गंजेपन और बालों के झड़ने के इलाज के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये एक सॉल्यूशन या फोम के रूप में बाजार में उपलब्ध है और आप इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी दवाई के काउंटर पर खरीद सकते हैं। मिनॉक्सिडिल एक FDA अप्रूव्ड उपचार है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही समान रूप से प्रभावी साबित हुआ है। मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवा है जो आप सीधा अपनी स्किन पर या स्कैल्प पर लगाते हैं। जब आप मिनॉक्सिडिल को अपने स्कैल्प पर या बालों के रूट्स में लगाते हैं तो इसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स काफ़ी रिलैक्स और चौड़ी हो जाती हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। इसकी वजह से आपका शरीर नए बालों के विकास और पुराने झड़े हुए बालों को वापस उगाने में मदद करता है। मिनॉक्सिडिल आमतौर पर 2 रूपों में आता है या 3 रूपों में आता है, एक सॉल्यूशन और एक फोम और एक जेल। फोम लगाने में आसान होता है और सॉल्यूशन की तुलना में आपके बालों के रूट्स में और आपके स्कैल्प पर अधिक समय तक रहता है। कोई भी परिणाम देखने से पहले आपको कम से कम 4 महीने तक मिनॉक्सिडिल का उपयोग करना होगा, और अगर आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे तो आपके बालों का झड़ना फिर से स्टार्ट हो सकता है। आमतौर पर मिनॉक्सिडिल जैसी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ खास नहीं होते, लेकिन हर इंसान का शरीर अलग अलग दवा के प्रति अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव की वजह से आप अपने स्कैल्प पर रूसी, जलन, सूखापन महसूस कर सकते हैं। यदि आप दवा का उपयोग बंद कर देते हैं तो समय के साथ आपके बालों का झड़ना और भी खराब हो सकता है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मिनॉक्सिडिल प्रेग्नेंट लेडीज़ या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इन बातों पर अभी भी स्टडी की जा रही है और कोई भी साफ तौर पर ये नहीं कह सकता है कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसलिए यदि आप मिनॉक्सिडिल का उपयोग करने का विचार कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के लिए 3 अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, सॉल्यूशन, फोम और जेल। सॉल्यूशन सबसे आम है और ये आमतौर पर वही होता है जो ड्रॉपर और स्प्रे के साथ एक बोतल में आता है। फोम एक नया उत्पाद है जिसे लिक्विड मिनॉक्सिडिल की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाया गया है, और जेल उन एरियाज में लगाया जाता है जैसे कि आईब्रोज। ये फीमेल्स में 2% से स्टार्ट किया जाता है। अगर इसकी यूज़ करने के बाद भी हेयर लॉस ठीक नहीं होता तो आपके डॉक्टर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, 3% या 5% तक भी ले जा सकते हैं। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के सभी टाइप्स को सीधे स्कैल्प पर लगाने की आवश्यकता होती है और आपको पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल लगाते समय 4 और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, मिनॉक्सिडिल को अपनी आंखों के अंदर, चेहरे के ऊपर और मुंह के अंदर न जाने दें।
दूसरा, मिनॉक्सिडिल लगाने के तुरंत बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन या हैंड वॉश लगाकर धोएं। तीसरा, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद अपने बालों को एक पोनीटेल या जूड़े में बांध लें। चौथा, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद अगली सुबह अच्छे से शैम्पू करके अपने बालों को धो लें। और ये ज़रूरी नहीं है अगर आप शैम्पू नहीं कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल ना लगाएं। कोई बात नहीं, अगर आप शैम्पू करना मिस भी कर देते हैं या ऑल्टरनेट डेज या 1 in 3 days करते हैं, तब भी आपको मिनॉक्सिडिल को लगाते रहना। एक और ज़रूरी बात, मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल पीडियाट्रिक एलोपेशिया यानी कि बचपन और किशोरावस्था में होने वाली शुरुआती गंजेपन या बालों की डेंसिटी कम होने की समस्या में भी किया जाता है। ये जेनेटिक कारणों से या वातावरण में आ रहे बदलावों की वजह से हो सकता है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी आम बात है। ऐसे केसेस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट की जगह मिनॉक्सिडिल लगाने की सलाह देते हैं और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। आप अपने गिरते, झड़ते या कम होते बालों की समस्या से आज ही छुटकारा पा सकते हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, आज ही डर्मा मिरेकल क्लिनिक आइए और हमारे डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और हमेशा के लिए झड़ते, गिरते और कम होते बालों की समस्या से छुटकारा पाइए।